बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़नजअल लअनतल्लाहि अलल काज़िबीन सदक़ल्लाहुल अज़ीम। क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शअनि हबीबिही सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबिय्य या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लू अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि वसल्लिम वज़िद वबारिक अला हबीबिका सय्यिदिना व नबिय्यिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमाइन। अज़ीज़ान मोहतरम, इससे क़ब्ल चंद जुमुआओं से आप हज़रात के सामने ज़ुबान की जो आफ़तें हैं उस हवाले से बात रखी जा रही थी। गीबत के हवाले से भी बात रखी गई, फ़ुहश गोई यानी बेहयाई की बातों के हवाले से भी बात रखी गई। अब रहा आज ज़ुबान की और एक मुसीबत जो इंसान को दुनिया व आखिरत में रुसवा कर देती है और परेशानियों में मुब्तला कर देती है, वो तीसरी आफ़त वो दरोग गोई यानी झूठ है। झूठ भी जो है ना इंसान को दुनिया व आखिरत में तबाह व बर्बाद कर देती है। झूठ को अरबी में किज़्ब कहते हैं और झूठ की तारीफ़ ये है, झूठ किसको कहते हैं? हकीकत के ख़िलाफ़, वाक़िए के ख़िलाफ़ बात करने को झूठ कहते हैं। मिसाल के तौर पर कोई चीज़ है ही नहीं, आप है बोल रहे हैं, या कोई चीज़ कोई वाक़िया हुआ ही नहीं, आप हुआ कह रहे हैं। तो बहरहाल हकीकत के ख़िलाफ़, वाक़िए के ख़िलाफ़ अगर जो बात होती है उसको क्या कहते हैं? झूठ कहते हैं। और जो बात हकीकत और वाक़िए के मुताबिक होती है उसको सच कहते हैं। तो जो है झूठ के बहुत से नुकसानात हैं। झूठ के दुनियावी व उखरवी नुकसानात में से एक सबसे बड़ा नुकसान जो है वो इंसान का, लोगों का आदमी पर से भरोसा और एतमाद ख़त्म हो जाता है। अगर आप झूठ कहते हैं तो लोग जो है आप पर से एतमाद ख़त्म हो जाता है और आप पर से भरोसा जो है ना ख़त्म हो जाता है। आपकी लोगों के पास ना आपकी ज़ात का एतबार होता, ना आपकी बात का जो है ना एतबार होता। तो लिहाजा सबसे बड़ा नुकसान ये है, ये दुनिया की ज़िल्लत और रुसवाई है। इससे बढ़कर क्या हो कि लोग किसी आदमी की बात पर भरोसा नहीं रख कर रहे हैं। अरे छोड़ दो, हमेशा फेंकते रहता, जैसा हमारे पास होता ना आमतौर पर, तो जो है ना हमेशा झूठ बोलते रहता, हमेशा फेंकते रहता। तो लिहाजा इंसान की ज़ात और बात का एतबार क्या हो जाता है? ख़त्म हो जाता है। ये इंसान की दुनिया में सबसे बड़ी ज़िल्लत और रुसवाई और शर्मिंदगी का मुक़ाम है। एक नुकसान ये है झूठ का। देखिए, भरोसा बनाना, लोगों का एतमाद हासिल करना एक बहुत बड़ा मुश्किल काम है, लेकिन उसको खो देना एक झूठ काफ़ी है उसके खोने के लिए। उस एतमाद को और भरोसे को ख़त्म करने के लिए एक झूठ जो है ना काफ़ी है। इसकी मिसाल मैं आपको समझाता चलूँ। एक आदमी एक जो है ना बड़ी मुश्किल से एक क्या हुआ मालूम है, एक 10 मंजिला इमारत बना दिया। वो 10 मंजिला इमारत बनाने के लिए कई महीनों लग जाएंगे, कई मज़दूरों को खून पसीना एक करना पड़ेगा और उसके लिए कई लाखों के अखराजात जो है ना आ जाएंगे और कई उसके अंदर जो है ना मसाइब मुश्किलात वगैरह आएंगी, मेहनत। लेकिन उसके बाद कहीं जाकर आदमी की वो 10 मंजिला इमारत क्या होती है? खड़ी जो है ना होती है। और उसको गिराने के लिए सिर्फ एक डायनामिट काफ़ी है, एक बम, छोटा सा बम काफ़ी है। वो क्या करता है? एक चंद लम्हों में क्या कर देगा? गिरा देगा। जैसे कि आप ख़बरों में देख रहे हैं कि एक इमारत गिरा दी गई, 32 मंजिला इमारत जो है ना तकरीबन सिर्फ 12 सेकंड के अंदर गिरा दी गई। तो वो क्यों गिराई गई, क्या गिराई गई, वो मसला हमारे लिए काबिल ज़ेर बहस नहीं है। लेकिन जो मिसाल बताना चाह रहा हूँ, उतनी बड़ी बिल्डिंग बनाने में उसको कितने वक्त लग गया होगा, कितने करोड़ों खर्च हुए होंगे, कितने मज़दूरों ने उसमें काम किया होगा, लेकिन सिर्फ 12 से 15 सेकंड में वो जो है ना इमारत गिर गई। तो झूठ की मिसाल भी ऐसी है। सच की इमारत खड़ा करने के लिए, लोगों में एतमाद और भरोसा कायम करने के लिए एक बहुत बड़ा मुश्किल का काम है। और जब वो भरोसा कायम हो जाता है तो फिर उसको तोड़ने के लिए एक झूठ जो है ना काफ़ी है। तो लिहाजा हमेशा इंसान को चाहिए कि जगह क्या करे? सच बोले, झूठ से परहेज़ करे। झूठे आदमी का ना दुनिया में कोई मुकाम है और ना शरीयत में भी कोई मुकाम है।
अगर कोई रिवायत हदीस बयान करता है, हदीस की रिवायत बयान करता है, तो हदीस की रिवायत बयान करने वालों में कोई एक ऐसा शख्स है कि जिसमें झूठ की आदत है या झूठ बोलता है, तो फिर वो हदीस काबिल एतबार नहीं रहती। हदीस तो फ़ी नफ्सिही कौल रसूल झूठा नहीं होता, नौज़बिल्लाह सुम्मा नौज़बिल्लाह, लेकिन बयान करने वालों में अगर कोई झूठा आदमी पैदा हो जाए, उसके अंदर झूठ बोलने की आदत हो या झूठ का सच्चाई का एहतमाम करने वाला नहीं हो, तो फिर वो हदीस का मुकाम को गिरा देता है। तो झूठ इतनी ख़तरनाक चीज़ है, वो हदीस का दर्जा क्या कर देता है, गिरा देता है। तो और ये दूसरा झूठ का पहला नुकसान जो है ना, ये क्या है, इंसान का एतमाद ख़त्म हो जाता है, उसकी बात और ज़ात का कोई एतबार नहीं रहता और उसकी कही हुई बात पर कोई भी यकीन और भरोसा नहीं करता। दूसरा जो नुकसान है झूठ का, दुनिया में उसके चेहरे से रौनक ख़त्म कर दी जाती है झूठ बोलने वाले के चेहरे से, और आखिरत में उसका चेहरा काला हो जाता है, सियाह हो जाता है। उन बड़ा नमाजी होगा, रोज़गार होगा, हमारे पास मशहूर है ना, नेक नमाजी अंडा चोर बोल के, जैसा बोलते हैं हमारे पास, एक नमाज वहाँ पढ़ रहा, सोप पढ़ रहा, सब कर रहा, इबादतें कर रहा, लेकिन बात करे कि झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, झूठ बोल रहा, तो वो जो रौनक उसको इस चेहरे की है वो क्या हो जाती है, ख़त्म हो जाती है, उसका चेहरा बेनूर और बेरौनक हो जाता है, ये झूठ की वजह से। ये चेहरे का मामला है, लेकिन झूठ का मामला ये है दिल का, उसका दिल भी सियाह हो जाता है झूठ बोलने से। जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके दिल पर एक काला सियाह नुक्ता आ जाता है, फिर वो झूठ से तौबा कर लेता है और सच्चाई का रास्ता अपना लेता है, तो वो सियाह नुक्ता ख़त्म हो जाता है। और जब बसा मुसलसल वो झूठ बोलता रहता है, झूठ बोलने को अपनी आदत बना लेता है, तो फिर सारा दिल जो है ना उसका सियाह और तारीक हो जाता है। जब दिल तारीक हो जाता है तो उसकी अलामत ये होती है कि खैर और अच्छाई की बात उसको, उसके दिल में झूठ की वजह से नहीं, गुनाहों की वजह से भी क्या होता है, दिल तारीक हो जाता है। अगर किसी का दिल तारीक हो गया, सियाह हो गया, काला हो गया, अगर ये आपको अंदाज़ा लगाना है वो क्या क्यों वो हुआ नहीं हुआ, जैसे हर चीज़ को चेक करते हैं, बीपी शुगर हर चीज़ को, तो दिल की सियाही को अगर आप चेक करना है तो चीर कर देखें, ओपन हार्ट करें तो दिल काला नहीं दिखेगा आपको। ये दिल की सियाही ये मानवी सियाही होती है, ये मानवी सियाही होती है, या हार्ट ओपन हार्ट की वजह से दिखाई जो है ना नहीं देखती, बल्कि ये दिल की सियाही को अगर आप मालूम करना है तो आपको जो है ना अलामत उसकी ये है कि अच्छी बात उसे पसंद नहीं आती, अच्छी बात नसीहत करने वाला उसे पसंद नहीं आता, खैर की बात, दीन की बात और अल्लाह और उसके रसूल की बात उसे जो है ना दिल को नहीं भाती, तो समझ जाना कि उसका दिल काला हो गया है। क्यों? क्योंकि जिस तरह बंजर ज़मीन बीज को एक्सेप्ट तो करती है लेकिन पौधा नहीं उगा सकती, उसी तरह दिल जो है ना बात को सुन तो सकता है लेकिन उसको जो है ना उस पर अमल पैरा नहीं हो सकता। तो बहरहाल दिल भी सियाह हो जाता है, चेहरा भी क़ियामत के दिन सियाह हो जाता है, दुनिया में भी झूठ बोलने वाले का चेहरा क्या हो जाता है, बेनूर हो जाता है। ये झूठ का दूसरा नुकसान है। और झूठ का जो है ना तीसरा नुकसान ये है कि हर गुनाह का जो है ना, हर गुनाह जो होता है वो एक बाज़ गुनाह क्या होते हैं वो अपने हद तक महदूद होते हैं, लेकिन झूठ एक ऐसा गुनाह है उसकी वजह से कई बुराइयों के दरवाजे खुल जाते हैं, कई बुराइयों के जो है ना दरवाजे खुल जाते हैं। झूठ की वजह से जो है ना समाज में फितना भी हो सकता है, फसाद भी हो सकता है, और लड़ाई झगड़ा भी हो सकता है, और खून रेज़ी भी हो सकती है, मुआशरे में बिगाड़ पैदा हो सकता है, नफ़रत और अदावत भी फैल सकती है। उसकी बैयन मिसाल हमारे वो चैनल्स हैं जो झूठ हमेशा बकते रहते हैं। आज उन चैनलों की झूठ बात की वजह से हिंदू मुसलमान में मुनाफरत पाई जाती है, नफरत पाई जाती है। एक मोहब्बत का जो माहौल था वो नफरत में बदल गया। जो लोग एक दूसरे को सुबह उठकर देखकर खुशी से जिनके एक दूसरे के चेहरों को देखकर जो है ना एक चेहरों पर मुस्कुराहट आती थी, नफरत से जो है ना चेहरे लाल हो रहे हैं, आंखें लाल हो रही हैं, और जो है ना अमन खराब हो रहा है, फसाद जो है ना मचा हुआ है, और झूठी खबरों से जो है ना, झूठी खबरों के जो है ना सहारे में बहुत से लोग अपने जो है ना मकासद की जो है ना तकमील कर रहे हैं। तो बहरहाल ये झूठी खबरों से क्या जो है असरअंदाज होता है, झूठी खबरों से क्या नुकसानात होते हैं मुआशरे में, ये आप जो है ना आप बेहतर जान सकते हैं। ये मीडिया चैनल और मीडिया आज जो बाज़ मीडिया चैनल जो है उनके हवाले से। इसी तरह जब कोई झूठी अफवाह फैल जाती है तो फितना और फसाद, झगड़े और फसाद जो है ना फैल जाता है। कहीं मालूम हुआ, कहीं झूठी खबर आ गई कि फलां जगह फसाद हुआ, फलां जगह झगड़ा हो गया, वो असर यहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी होता है, वहाँ पर भी होता है। अब आप ये उसकी बेहतरीन दीन के हवाले से मिसालात देखेंगे तो ये मीडिया का ही जो है ना की देन है कि पाकिस्तान के झगड़े पूरे मुसलमानों में हिंदुस्तान में आ गए। शिया सुन्नी के जो झगड़े थे हिंदुस्तान में, पाकिस्तान की ये मीडिया की देन है, जो पाकिस्तान में जो इख्तिलाफात थे वो जो है ना हिंदुस्तान में आ गए।
तो ये जो झूठी खबरें हैं वो जो है ना सिर्फ फ़र्द के हद तक ख़ास नहीं रहती। झूठ की वजह से इंसान चुगलखोरी भी करता है, गीबत भी करता है, झूठी अफवाह की वजह से फितना, फसाद, कत्ल, गारतगिरी हर चीज़ क्या हो जाती है और मोहब्बत का माहौल नफ़रत में बदल जाता है। लोगों के दिलों में अदावत जो है ना फैल जाती है और लोगों के दिलों में लोग क्या है गुमराही का भी शिकार हो सकते हैं, क्योंकि गुमराही भी एक झूठ ही है। ईमान भी जो है ना बर्बाद हो सकता है, ईमान भी बर्बाद हो सकता है। तो अजीज़ान मोहतरम, ये झूठ के नुकसानात हैं। अब झूठ इंसान कहता क्यों है? जब इतनी बुरी चीज़ हो तो कहता क्यों है? क्योंकि इंसान की एक आदत होती है, जो फ़ायदे की चीज़ है वो ले लेता है, जो नुकसान की चीज़ है वो क्या करता है, वो छोड़ देता है। एक इंसान की फितरत है। लेकिन झूठ क्यों कहता है इंसान? झूठ कहने की एक वजह तो यह है कि बसा औक़ात इंसान फितरी तौर पर, इंसान की खबासत इंसान के अंदर क्या होती है, वो होती है कि झूठ बोलना उसका जो है उसकी हॉबीज़ में शुमार हो जाता है। वो जो है ना उसके पसंदीदा मशगला उसका झूठ बन जाता है। वो बात करेगी क्या करता है, झूठ बोलता है, बात करेगी क्या करता है, झूठ बोला। जो उसकी आदत या उसकी फितरत बन जाती है। बसा औक़ात ऐसा होता है। बसा औक़ात शैतान के बहकावे में आकर झूठ बोल देता है। तो शैतान के बहकावे में आकर शैतान क्या क्या उन्मानात से उसको झूठ बोलने लगाता है। तो कभी कभार दुनिया के फ़ायदे के लिए इंसान क्या करता है, झूठ बोलता है। थोड़ा सा हकीर फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या करता है, झूठ बोलता है। मिसाल के तौर पर एक आदमी को जल्द अमीर बनने की ख्वाहिश है, तो क्या करता है, कारोबार करता है, डुप्लीकेट चीज़ को जो है ना ओरिजिनल चीज़ के रेट में बेच देता है। ऐबदार चीज़ है, चीज़ में ऐब है, वो नहीं बताता, क्यों रेट कम हो जाएगा। ऐबदार चीज़ को तारीफ़ करके बेचता है। शरीयत में किसी भी चीज़ की ज़रूरत से ज़्यादा तारीफ़ करने की करके बेचने की आदत नहीं है, बल्कि ईमानदारी का तकाजा यह है कि वो ऐबदार चीज़ का ऐब बताकर बेचे। ऐब बताकर बेचे। तो ऐब छुपाकर क्या करता है, बड़ा अच्छा है वो है, यह कहकर बेचता है। और अगर किसी जो है ना प्रोडक्ट में, मिसाल के तौर पर अगर तीन कैटेगरी के, मिसाल के तौर पर समझाने के लिए एक सेलफोन ही समझिए। मिसाल के तौर पर एक जो है ना ब्रांडेड आइटम है, सेलफोन है, एक जो है ना थोड़ा उससे कम है, एक तीसरा जो है ना नॉन ब्रांडेड है। तो आपको जो है ना प्रॉफिट अगर नॉन ब्रांडेड में मिल रहा है 1,000 रुपये, मिसाल के तौर पर 10,000, एक जो है ना 10,000 का फ़ोन है, एक 8,000 का फ़ोन है, एक 5,000 का फ़ोन है। तो आपको जो है ना, आप क्या करता है आदमी, 10,000 के फ़ोन में अगर उसको 100 रुपये फ़ायदा है, 800 के फ़ोन में जो है ना उसको 200 रुपये फ़ायदा है, 500 के फ़ोन में अगर उसे 300 रुपये फ़ायदा है, तो ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने की उसकी कोशिश ये होती है कि ज़्यादा से ज़्यादा फ़ायदा हासिल करने के लिए क्या करता है, वो ये 500 रुपये के फ़ोन को बिकाने के चक्कर में रहता है। क्यों? कंपनी से उसको जो है ना एक अच्छा खासा प्रॉफिट मिलने वाला होता है, अच्छी खासी जो है ना वो उसको फ़ायदा होने वाला होता है। लोग पूछे, अरे कुछ भी नहीं है जी, वो क्या खाली नाम है, वो 1,000 रुपये का या 8,800 खाली नाम है, 100 बत्ताज काम करते, 100 वही काम करते। बहरहाल चिपकाने के चक्कर में रहता। क्यों? क्योंकि वो ये नहीं देखता कि मैं सामने वाले को नुकसान कर रहा हूँ, मैं झूठ बोल रहा हूँ। जाहिर सी बात है, 1,000 का फ़ोन कंपनी बेवकूफ़ नहीं है। 800 में 1,000 का फ़ोन, 500 के फ़ोन में वही फीचर है, 1,000 के फ़ोन में वही फीचर है। कैसा रहता? ठीक है, रहता भी होगा। ये एक मरतबा चलते, वो हमेशा चलता है। आपको मालूम है पहले चाइना के टेप रिकॉर्डर आते थे, शायद आप लोगों को मालूम है, नहीं है नहीं मालूम, देखें अब ज़रा थोड़ा उतना कम है। चाइना के टेप रिकॉर्डर आते थे, उसमें इतने ऑप्शंस होते थे, इतने ऑप्शंस होते थे, पैनासोनिक के उसमें नहीं रहते थे, मगर उसमें से आधे चलते थे, आधे नहीं चलते थे। उसमें से बाज जो है ना थोड़े दिन चल के ख़त्म हो जाते थे। मगर देखो ऑप्शन, पूरे ऑप्शंस उसके अंदर। पहले कैसेट का दौर था ना, टेप रिकॉर्ड रील वाली कैसेट का, तो इतने ऑप्शंस परेशान। एक अच्छे ब्रांडेड जो है ना उसमें देखो आप वही ऑप्शन है, इसमें भी वही ऑप्शन है, लेकिन इसमें से देखो आधे काम नहीं करते थे, आधे काम करते थे। वो आधे भी जो है ना थोड़े दिन के बाद क्या हो जाते थे, ख़त्म हो जाते थे। तो बसा औक़ात इंसान दुनियावी फ़ायदा उठाने के लिए क्या करता है, जिसमें दुनियावी अपना फ़ायदा है उसके लिए क्या करता है, झूठ और गलत बयानी से काम लेता है। ये तो सामान तिजारत की बात बता रहा हूँ। अगर आपसे कोई पूछे 1,000 रुपये का फ़ोन है, 800 रुपये का फ़ोन है, 500 रुपये का फ़ोन है, तो लिहाजा बोल दीजिए आप ये 1,000। अब एक आदमी नहीं मालूम रहता, आके पूछता आपसे कौन सा लेना बेहतर रहता, इसमें कौन सा अच्छा काम है। बोले 1,000 रुपये का जो है उसका जो काम है अलग है, वो उसके हिसाब से है, 800 का काम अपने हिसाब से है, 500 का काम अपने हिसाब से। हकीकत आप बता दीजिए, उसको जो समझ में आए वो ले लीजिए, ले ले। वो हकीकत बता देना आपका काम है, नहीं मालूम तो देख लीजिए, पढ़ लीजिए, बोलो उसको नेट पे देख, आजकल नेट वगैरह है। तो बहरहाल अज़ीज़ान मोहतरम, तो ये सामान तिजारत के हवाले से बात बता रहा हूँ। इंसान तिजारती फ़ायदा हासिल करने के लिए भी बसा औक़ात क्या करता है, झूठ बोलता है और गलत बयानी से क्या करता है, काम लेता है। बसा औक़ात टेक्नीशियन जो होता है,
मजदूर का मतलब वो फावड़ा वो उठाने वाला मिस्त्री नहीं, काम करके उजरत लेने वाला, टेक्नीशियन भी कह सकते हैं आप, मजदूर आम इस्तेलाह मजदूर बोल सकते हैं आप। तो काम करके जो पैसे लेने वाला होता, काम 4 आने का करता लेता 12 आने, काम 4 आने का करता लेता क्या है 12 आने। मैं मोटर लाइन की मिसाल अगर दूं तो काम कुछ भी नहीं रहता, थोड़ा बहुत जो है ना सफाई, थोड़ा बहुत छोटा मोटा काम 4 आने का काम रहता। अरे नहीं वो ख़राब हो गया था, वो हो गया था, वो सर्विस करा, वो सब बाश पंप बनाया, वो बनाया, टैबिटर सेट करा, वो सेट करा, फलां सेट करा, बोल के वहाँ करता कुछ भी नहीं, थोड़े बहुत यूँ करके जो है ना काम 4 आने का करता, मजदूरी बिल कितनी बनाता 12 आने की बनाता। ये हर एक वैसे नहीं होते, मेरी गुफ्तगू का हमेशा एक बात लिहाज रखिए, हर एक पर उसको मत कीजिए, हर कोई वैसा नहीं होता। जो है उनके लिए मेरा ये है, काम 4 आने का होता, बिल कितने की बनाता है 12 आने का होता है। बल्कि हमारे मोटर लाइन में ऐसा भी होता देखा गया है, आपकी यहाँ महबूबनगर की नहीं हर जगह बता रहा हूँ मैं, होता देखा गया है। अगर मेरे पास कोई कार है, समझिए मैं कार का नाम नहीं बोलता वरना मैकेनिक साहब नाराज होंगे, साहब मेरे को बोले बोल के, मेरे पास एक कार है, मेरे ही मॉडल की कार, मेरी ही कंपनी की, मेरे ही ब्रांड की अगर कोई कार सामने वाले की आती है, उसका पुर्जा थोड़ा बहुत खराब रहता है, वो खराब हो गया बोल के निकाल के दूसरा डाल लेके वो अपनी कार को डाल लेता है, ऐसा भी होता है, ये झूठ है। आइए कंप्यूटर के ज़माने उसमें चले जाएं आप, कंप्यूटर में हर जो है ना काम की एक वो होती है, फीस होती है। मिसाल के तौर पर आप समझाने के लिए बोल रहा हूँ मैं, एक मिसाल के तौर पर आप जो ना प्रोग्राम इंस्टॉल करें, इंस्टॉलेशन की फ़ीस 100 रुपये है, समझे, इंस्टॉलेशन की फ़ीस 100 रुपये है। ने हार्ड डिस्क को फॉर्मेट मार के पार्टीशन करना है, उसकी फिर इंस्टॉलेशन करना है, उसकी फ़ीस 200 रुपये है, समझिए। फिर ट्रबल शूटिंग की फ़ीस 300 रुपये है, समझिए। इंस्टॉलेशन करता 100 रुपये का काम करता इंस्टॉलेशन करके खाली, लेकिन फीस किसकी लेता, ट्रबल शूटिंग की लेता 300 रुपये। तो ये मजदूर भी काम मुख्तसर करके ज्यादा काम बता के भी क्या करते हैं, झूठ बोलकर पैसा कमाते हैं। तो ये क्यों होता है, इंसान दुनियावी फायदा कमाने के लिए झूठ क्यों कहता है, डुप्लीकेट चीज डाल के ओरिजिनल बता देता है, 4 आने की चीज डाल के 12 आने की बना, क्यों करता है इंसान ये सब? इसलिए कि ये इसको अपने अल्लाह की जात पर भरोसा नहीं होता, उसे इस बात का यकीन नहीं होता कि मेरी किस्मत में जो है वही मिलने वाला है। अपने तौर पर किस्मत में रिस्क का इजाफा करने की कोशिश करता है, बल्कि अल्लाह ने हर एक इंसान के लिए जो लिखा है, जितना लिखा है, जिस वक्त लिखा है वो बराबर मिलने वाला है। आप कितना भी दौड़ धूप करो, कितना भी उठा पटक करो, कितना भी जो है ना कुलाटियां आप मार लो, आपके मुकद्दर में जितना रिस्क, आप आज 100 रुपये कमाना है तो वो 100 रुपये ही मिलने वाले हैं, कितनों को चूना लगा दो। अगर 200 रुपये मिल भी गए, घर से फोन आता बच्ची की तबीयत खराब हो गई, खत्म, चले गए। मुकद्दर में जितना भी मिलने वाला है वो तय है। तो जब ये तय है ये बात कि मुकद्दर में जितना है मिलने वाला है, तो झूठ का वबाल सर पर लेकर जो है ना क्यों वो 100 रुपये कमाते हो, सच्चाई के साथ वो 100 रुपये क्यों नहीं कमाते? फिर वो झूठ के जरिए से जो चीज आपने कमाई है वो कमाई हराम, औलाद नाफरमान, रिस्क में बरकत नहीं, रिस्क में बरकत खत्म, इबादत की तौफीक नहीं, इबादत की रग़बत खत्म, औलाद की फरमाबरदारी खत्म, बीवी की फरमाबरदारी खत्म, और फिर वो पैसा टिकता भी नहीं। कमाना तो 100 रुपये ही है मुकद्दर में, लेकिन बर्बादी के तरीके से कमाने के बजाय आबादी के तरीके से क्यों नहीं कमाते आप? सच्चाई के साथ वो 100 रुपये कमाइए, अल्लाह उसमें खैर और बरकत भी देगा, औलाद भी फरमाबरदार होगी, बीवी भी फरमाबरदार होगी, वो रिस्क जब पेट में जाएगा तो इबादत की तरफ रग़बत भी होगी। अल्लाह घर में सबको सेहतयाबी रखेगा, सेहतमंद रखेगा, परेशानियों से भी महफूज होंगे। ये तो लिहाजा आदमी दुनिया कमाने के लिए जो झूठ बोलता है उसकी बुनियादी वजह अल्लाह की ज़ात पर और उसकी रज़ाक़ियत पर यकीन की कमी होती है। हमें इस चीज़ की ज़रूरत नहीं है। फिर गुनाह का गुनाह अपनी जगह है, वबाल का वबाल अपनी जगह है, फिर मुसीबतें भी अपनी जगह है, एक के साथ एक फ्री, यानी दुनिया की मुसीबतों के साथ आखिरत का वबाल फ्री। हम लोग एक के साथ एक के फ्री के मिजाज हम बन गए, लेकिन नहीं मालूम कि वो आइटम कैसा होता है क्वालिटी के एतबार से। कोई भी एक के साथ एक फ्री नहीं देता, कोई भी जो है ना दुनिया में कोई भी कारोबार जो है ना अपने आप को दिवालिया निकालने के लिए नहीं बनता। एक के साथ एक फ्री दे रहा तो वहाँ कुछ ना कुछ मसलियत होती है, सामान तो आउटडेटेड होता है, सामान तो पुराना होता है, या फला बहरहाल जो भी है उसकी जो भी है उसको बताना मकसूद नहीं है। तो लिहाजा एक तो फितरत की ख़राबी, दूसरी दुनिया का फ़ायदा हासिल करने के लिए,
तीसरा, सियासी मकसद हासिल करने के लिए भी इंसान झूठ बोलता है। ये मेरे से ज़्यादा आप जानते हैं, इसको बोलने की ज़रूरत नहीं है। जब भी इलेक्शन आता है हर पार्टी वादा करती है कि वो कर देंगे, ये कर देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, मगर कभी भी वो वादा पूरा होता हुआ नज़र नहीं आता। आप लोगों की उम्रें भी गुजर गई, मेरी भी तकरीबन बहुत सी मैंने क्या किए हैं वो इलेक्शंस देखे हैं, इल्ला माशाअल्लाह। तो ये इंसान सियासी मकासद हासिल करने के लिए भी क्या करता है, झूठ बोलता है। सियासी मकासद हासिल करने के लिए भी झूठ बोलता है। और एक इंसान वो है जो खुद कुछ नहीं है लेकिन कुछ जाहिर करने के लिए भी झूठ बोलता है। जैसे मिसाल के तौर पर हालत ऐसी है, सेहत के हिसाब से बता रहा हूं, सेहत के हवाले से हालत ऐसी है कि जो है ना खुदा ना खास्ता एक मार अगर पड़ गई तो फिर उठता नहीं, लेकिन अपने आप को पहलवान दिखाने के लिए कभी पहलवानों की जर्किन पहनता है, कभी स्किन टाइट जर्किन पहनता है, कभी अपने बहादुरी के किस्से, झूठे किस्से सुनाता। वहाँ लड़ाई हुई थी तो एक ऐसा मार दिया हूँ, ऐसा मार दिया हूँ, एक रखे तो उठा नहीं, फलां वाला सा फलां 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 फलां, झूठ। जबकि अगर वक्त आया तो सबसे पहले भागने वाला इन्हीं रहता, मगर अपनी बहादुरी, अपनी ताकत के किस्से ऐसे बताता लोगों में अपना पोजीशन कायम करने के लिए कि बहुत बहादुर है, बहुत ताकतवर है, बहुत ये है। अब लोग उसको लल्लू बन के, बाज़ लोग लल्लू बन के सुन लेते, बाज़ लोग होशियार रहते नहीं, समझते हाँ मालूम है इन्हों कितने हैं सब। तो हर कोई पुकारने वाला या हर कोई जो है ना बहादुरी की बातें करने वाला बहादुर हो या ज़रूरी नहीं है। फी नफ्सी ही फी ज़माना तो जो है ना मैं समझता हूँ 80% नहीं है। मैं आपको एक तजुर्बे की बात बोलता हूँ, कभी मैं तजुर्बे की दुनियावी हैसियत से बात कर रहा हूँ, आप दीनी हैसियत से मत लीजिए इसको। कि अगर दो लोग लड़ रहे हैं, पुकार ले रहे हैं फुलाओ फुलाओ, आप उनको छोड़ दीजिए, कभी भी मार लेते नहीं। अगर आप छुड़ाने के लिए गए तो आप जज्बा और ज्यादा आ जाता। छुड़ाने के लिए आप गए तो जज्बा और ज्यादा खत्म कर दे तो आप छोड़ दो बोल के, मगर उसको छोड़ दो नहीं मारता हूं, ये बात यकीन रख लो आप, इल्ला माशाअल्लाह। तो बहरहाल इंसान कभी अपनी पोजीशन जो है ना बहादुरी के हिसाब से पोजीशन बनाने के लिए क्या करता है, झूठ बनता है। कोई अपने आप को मुफ्ती और आलिम साबित करने के लिए जो है ना झूठी बातें कहता है, या लोगों को मुफ्ती आलिम साबित करने के लिए या तो जुबान से झूठ बोलता है, या तो क्या करता है बोले तो या अपने लिबास वज़ा खता ऐसी इख्तियार करता है जिससे उसका मकसूद ये होता है कि लोग मुझे आलिम समझें। नहीं, अच्छा लिबास पहनना है, पहन रहा है, एक अलग बात है, लेकिन ख़ास तौर पर उलमा का लिबास पहनता है, उलमा की हैयत इख्तियार करता है, मकसूद ये है कि लोग मुझे क्या करें, बड़ा आलिम समझे। जब पूछे तो अलिफ, पेट चीरे तो अलिफ नहीं निकलता हमारे पास, बोलते नहीं, वैसा होता है। मेरे साथ एक मामला ऐसा ही हुआ था। एक साहिबा महबूब नगर में एक बहुत बड़े मुखर्रिर आए थे तकरीर करने के लिए, बड़े उनके पोस्टरों में बहुत नाम बहुत नाम बहुत नाम बहुत 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 आ गए थे। तो इत्तेफाक से मैं क्या था वहाँ पर, खैर वो नाम वगैरह नहीं बोलना चाह रहा हूँ, महमूदनगर की एक दरगाह शरीफ में मैं ज़ियारत के लिए गया था। तो गया था तो जो है ना वो मौलाना भी ज़ियारत के लिए आए थे महबूबनगर। बहुत बड़ा प्रोग्राम था, बहुत बड़ी जो है ना उनकी तकरीर, मतलब उनका वो हुआ था, क्या बोलते हैं, एडवर्टाइजमेंट जैसा बोल सकते हैं, बहुत बड़ा एडवर्टाइजमेंट हुआ था, फला फला फला। तो मैं क्या करा, गया, ठीक है, मैं भी ज़ियारत के लिए गया था। उसके बाद वो भी ज़ियारत के लिए आया, मैं अपनी ज़ियारत करके वहाँ कुछ बैठा हुआ था कुछ देर। वो जो है ना बाजू मेरे साथ कुछ लोग और भी थे, उन लोगों ने कहा ये मौलाना है इस्माइल साहब, जो भी है आलिम है, तारुफ़ करा दी। अब तारुफ़ कराने के बाद वो मौलाना क्या समझे बोले तो आमतौर पर एक बात याद रखिए, इल्म अगर आ जाए तो अपने से अपन कोई चीज़ बताने की कोशिश या अपने आप को जो है ना सामने वाले को कमतर कभी भी नहीं समझना। और दूसरा क्या है मालूम है, गैर ज़रूरी अपनी ढाक बिठाने नहीं देखना। हाँ, सामने वाला अगर कोई गलत बात कह रहा है तो आप उसको रोकिए टोकिए, इल्मी हिसाब से एक अलग बात है, लेकिन वो ज़रा वो मौलाना क्या करे मालूम है, ये सब लल्लुआ है, समझे, लल्लुआ है समझ के क्या करे मालूम, ना बोलो बातों बातों में निकली किसी का दहुम का जिक्र निकला तो उन्होंने मौलाना बोले दहुम का खाना हराम है बोल के बोल दिया। फुला बुज़ुर्ग का नाम भी नहीं बोल रहा हूँ मैं, वो बुज़ुर्ग की वो शख्सियत मुस्तनद है, लेकिन क्या है हमारे जैसे गैर मुस्तनद लोग बुज़ुर्गों को भी बदनाम कर देते। तो फुला बुज़ुर्ग जो है ना अपने फतवे की किताब में ऐसा लिखे कि जो है ना दहुम का खाना हराम है बोल के। तो मैं मौलाना से पूछा कहाँ लिखे, कुछ इबारत बोलिए, ये हराम होने की कुछ वजह बताइए, वो बताइए। मैं एक दो तीन बातें उनसे जो है ना किया, तो ये बात करने के बाद मुझे अंदाज़ा हुआ कि वहाँ 0/0 है इल्मी एतबार से। मगर वो मौलाना गलती ये कर बैठे कि उन्होंने सामने वालों को जो है ना सबको, उलमा भी थे मेरे साथ, सबको क्या है मालूम है लल्लू समझ बैठे। और चूँकि उनका शोहरा ही इस अंदाज में किया गया था कि अब महबूब नगर में कोई आलिम उन जैसा नहीं है, तो उन्होंने वही तवस्सुर के साथ, तासुर के साथ आए और उन्होंने खुद क्या की मालूम है, बहस छेड़ी।
मैंने अपने तौर पर कोई आगाज़ नहीं किया और मैं करता भी नहीं, मेरा मिजाज नहीं है वो। तो उन्होंने खुद बहस छेड़ी, तो उनकी की बात पे मैंने 2-4 बातें उनसे की तो उनके हवास बाख्ता हो गए, मैं जाके आपको भेजता हूँ बोल के चले गए। तो इससे ना उनकी तौहीद मकसूद है ना मेरी बड़ाई मकसूद है। बताना ये चाहता हूँ, बसा औक़ात आदमी के पास इल्म नहीं होता मगर वो अपने आप को बड़ा आलिम साबित करने के लिए क्या करता है जो है ना, बड़ी ऐसी बातें करने जाता है, बेबुनियाद बातें करता है। जब उससे दलील का मुतालबा किया जाता है, दलील देने से आजिज़ होता है। बहुत से लोग, कुरान में ऐसा है, हदीस में ऐसा है, शरीयत में ऐसा है, बुजुर्गों ने ऐसा कहा, ऐसी बहुत सी बातें आपको सुनेंगी। लेकिन जब उनसे पूछा जाए ठीक है कुरान की कौन सी आयत है, हदीस कौन सी है या कौन से बुजुर्ग ने फरमाया, तो बोलने से आजिज़ होते हैं। क्यों? क्योंकि जो है ना उन्हें मकसूद तालीम मुताला वगैरह कुछ भी नहीं होता, बस उनको क्या है मालूम है, अपनी धाग बिठाना होता है। ये कोई अपने आप को आलिम और मुफ्ती साबित करने के लिए भी क्या होता है, इस तरह झूठे हवाले देता है। तो वो अपनी जो है ना अच्छी अपनी वो ढाक तो बिठाने की कोशिश कर रहा है, लेकिन कुरान के और हदीस के गलत हवाले देकर जो है वो अल्लाह और उसके रसूल की तरफ गलत बात को क्या कर रहा है, मंसूब कर रहा है, और उसका ठिकाना जहन्नम है। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इस इरशाद के मुताबिक, मन कज़ब अलैया मुतअम्मिदन फलयतबव्वअ मक़अदहु मिनन नार, जो मेरे खिलाफ मेरी तरफ झूठ बात को मंसूब करे तो अपना ठिकाना जहन्नम में बना दे। फ़मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन फ़मन अज़लमु मिम्मन इफ्तरा अलल्लाहि कज़िबन, कौन है वो शख्स, उससे बढ़कर जालिम कौन हो सकता है जो अल्लाह की तरफ झूठ बात को मंसूब करे। जब तक तहक़ीक़ से बात साबित ना हो जाए, जब तक आपने खुद कुरान की आयत पढ़ी या देखी ना हो, उस वक्त तक हमको ये नहीं करना चाहते। तो बस औक़ात कोई आलिम हम बताने के लिए, झूठी शान, आलिमाना शान दिखाने के लिए, कोई जो है ना पीर तरीक़त अपने आप को साबित करने के लिए, हकीकत में अगर पीर तरीक़त है तो वह आमन्ना है, सद्दक़ना है, लेकिन उसे वज़ू का तरीक़ा नहीं आता, तहारत का तरीक़ा नहीं आता, और तरीक़त की ऐसी ऐसी बातें करता है वो जो ऐन शिर्क होती है, लेकिन उसको तौहीद कहकर बयान करता है। ऐन शिर्क होती है लेकिन जो है तौहीद कहकर क्या करता है, बयान करता है। ये बताना चाहता है लोगों को कि जो है ना दुनिया के हुसूल के लिए, शान बताने के लिए, अपनी पोजीशन बताने के लिए ऐसी झूठी सच्ची बातें तरीक़त की तरफ मंसूब कर देता है कि जो है ना बिल्कुल शिर्क है। शिरकिया बातों को तौहीद कहकर पेश करता है। और कौन, मैं बोल रहा हूं ना, मेरा बोलना काफ़ी नहीं है आपको, मेरा अमल काफ़ी नहीं है आपके लिए। ये बातें खुद मेरी सुनी हुई और देखी हुई बातें बता रहा हूँ मैं, ये अंदाजे पे नहीं मार रहा हूँ। तो इंसान कभी अपनी आलिमाना शान को बताने के लिए झूठ बोलता है, कभी जो है ना अपनी तरीक़त के हवाले से अपनी शान को बताने के लिए झूठ बोलता है, कभी अपने आप को मालदार बताने के लिए क्या करता है, झूठ बोलता है। एक आबाद आदमियों को मिजाज होता है कि बहुत अपने आप को करोड़पति जो है बताने की कोशिश करते हैं। अरे मेरा फुला वहाँ प्लाट है, वहाँ डीलिंग करा था, 1 लाख रुपए 1 करोड़ रुपए आ गए, वहाँ डीलिंग करा था, अरे 1 मिनट में बिका देता हूँ, आपको क्या है बोलो, जो मेरे बहुत है, आप 10 लाख बोले तब पूछे तो देते लोग मेरे, जबकि 1 रुपये के भी उस पर भरोसा करने वाला नहीं रहता। देखे तो कपड़े दूसरे के रहते हैं, गाड़ी दूसरे की रहती, सेलफोन दूसरे का रहता, या पूरे जो है ना इंस्टॉलमेंट पे लिए रहते, कई इंस्टॉलमेंट बना हुआ नहीं रहता। लेकिन बातें कैसी करता, करोड़पति जो है ना लखपति और की बातें करता है। अरे 1 लाख 2 लाख 2 लाख करोड़ कुछ भी नहीं, अरे छोड़ो जी वो मेरा जो है ना महीने का खर्चा है, वो मेरी पॉकेट मनी है। तो बहरहाल मैं ये मिसालें आप लोगों को इसलिए दे रहा हूँ कि इंसान झूठ क्यों बोलता है। एक तो फितरत की खबासत की वजह से, दूसरा दुनियावी फ़ायदा हासिल करने के लिए, और तीसरा अपनी पोजीशन बनाने के लिए, बहैसियत बहादुर हो या बहैसियत आलिम हो, बहैसियत पीर तरीक़त हो या बहैसियत दुनियादार मालदार करोड़पति हो। इंसान ये भी क्या है मालूम, इस वजह से भी झूठ बोलता है। और बाज़ बात झूठ जो है ना समाज में, मुआशरे में नफ़रत पैदा करने के लिए, अदावत पैदा करने के लिए, झगड़ा और फसाद के लिए भी क्या करता है, झूठ बोलता है। तो बहरहाल ये झूठ बोलने की कई वजूहात, रीजंस क्या होती है। अब आइए झूठ के जो है ना क्या गुनाह है, झूठ का गुनाह क्या है। इंशाअल्लाह मैं आज झूठ के हवाले से मुख्तसर तौर पर आपको शरई हिसाब से उसका मुख्तसर तौर पर उस मजमून को मैं घेरने की कोशिश करूँगा आपके सामने। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद गिरामी है, मुअत्ता इमाम मालिक की हदीस है कि क़ील अली रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अयकूनुल मुअमिनु जबानन फ़क़ाला नअम फ़क़ील लहू अयकूनुल मुअमिनु बख़ीलन फ़क़ाला नअम फ़क़ील लहू अयकूनुल मुअमिनु कज़्ज़ाबन फ़क़ाला ला। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा, औ कमा क़ाल अलैहि सल्लतु वस्सलाम,
कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया क्या मोमिन बुज़दिल हो सकता है? तो सरकार ने फरमाया हाँ हो सकता है, मुमकिन है, मगर मोमिन की शान तो यह है कि वो बहादुर हो, लेकिन ये गुंजाइश और इम्कान है कि वो बुज़दिल भी हो सकता है, ईमान की कमी की वजह से, मौत के खौफ की वजह से, बहरहाल जो भी हो, जो है ना, ये क्या हो सकता है, वो बुज़दिल हो सकता है। क्या मोमिन बखील हो सकता है? तो मोमिन की आदत तो ये है कि वो सकी होता है, लेकिन कभी कभार माल की मोहब्बत से वो बखील भी हो सकता है। तो फिर सरकार से पूछा गया अयकूनुल मोमिनु कज़्ज़ाबन, क्या मोमिन झूठा हो सकता है? तो सरकार ने फरमाया हरगिज नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? जब बखील हो सकता है, बुज़दिल हो सकता है, तो झूठा क्यों नहीं हो सकता? इसलिए कि मोमिन इसलिए कहलाता है कि वो ईमान लाने वाला होता है, और ईमान, इस्लाम, शरीयत और दीन इस्लाम सच्चाई का नाम है, झूठ का नाम नहीं है। तो जो सच्चाई को अपनाता है वो सच्चा होता है, कभी झूठा नहीं हो सकता। इस्लाम में, दीन में, शरीयत में झूठ की कहीं गुंजाइश ही नहीं है। जो ईमानदार होने का दावा करता है, अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाने का दावा करता है, शरीयत मुतहरा पर अमल करने का दावा करता है, तो वो कभी भी झूठा नहीं हो सकता, क्योंकि जो है ना क्योंकि वो सच्चाई को दे पड़ता है, सच्चाई को उसने माना है, सच्चाई को तस्लीम किया है, सच्चाई पर ईमान लाया है। जो सच्चाई पर ईमान लाने वाला होता है वो कभी भी उसके खिलाफ चीज को नहीं अपनाता, यानी वो झूठ को कभी भी नहीं अपनाता। तो मोमिन की ये शान ही नहीं है कि वो क्या करे, झूठ बोले। तो अजीज़ान मोहतरम, ये झूठ सरकार दो आलम सल्लल्लाहु। दूसरी हदीस में सरकार का इरशाद है, बुखारी शरीफ की हदीस है, कि सरकार ने फरमाया कि देखो, नेकी, सच बोलो, हमेशा सच बोलो, क्योंकि सच्चाई जो है ना नेकी की तरफ ले जाती है। सरकार ने ये नहीं फरमाया सच्चाई की तरफ ले जाती है, नहीं फरमाया सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है। फ़इन्न सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है, क्योंकि सच्चाई की बरकत से इंसान को नेक अमाल की तौफीक नसीब होती है। सच्चाई नेकी की तरफ ले जाती है। वइन्नल बिर्रा यहदी इलल जन्नह, और नेकी क्या करती है, इंसान को जन्नत तक ले जाती है। और झूठ से, वइय्याकुम वल किज़्बा, और झूठ से बचो, क्योंकि फ़इन्नल किज़्बा यहदी इलल फुजूर, क्योंकि झूठ की तरफ ले जाता है। ये मतलब नहीं है झूठ जो है ना कई गुनाह की तरफ ले जाता है, एक झूठ दूसरे झूठ की तरफ ले जाता नहीं, गुनाह की तरफ ले जाता है, गुनाह की तरफ ले जाता है। और वइन्नल फुजूरा यहदी इलन नार, और गुनाह क्या होता है, जहन्नम की तरफ ले जाता है। अब आप देखो, इंसान एक झूठ बोलता है तो उसको बनाने के वास्ते कई झूठ बोलता है, उसके वास्ते कई गलत हरकतें करता है, कई गुनाह क्या करता है। और एक नेकी इंसान को कई नेकियों की तरफ ले जाती है। एक वाक़िया हदीस से ही बताता चलो मैं। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की महफिल है, एक साहिब आए, आकर अर्ज़ किए कि या रसूल अल्लाह, मुझे चंद गुनाहों की आदत है, आप उन गुनाहों के करने की मुझे इजाज़त दीजिए, उन गुनाहों के करने की मुझे इजाज़त दीजिए। तो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ठीक है, एक शर्त है। क्या है? झूठ नहीं बोलोगे। ये वादा करो कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। ये वादा करते हो तो फिर ठीक है। तो उन्होंने कहा यार सर ठीक है, वादा करता हूँ कि मैं झूठ नहीं बोलूँगा। शाम हुई, गए, शराब की आदत थी। जब शराब के करीब गए तो ख्याल आया कि मैंने सरकार से झूठ न बोलने का वादा किया है, आज मैं शराब पी लूँगा, कल सरकार की बारगाह में हाजिर होऊंगा, सरकार की बारगाह में हाजिर होगा, तो फिर जब सरकार पूछेंगे कि कल तुमने क्या किया, तो वादे के मुताबिक मुझे सच बोलना पड़ेगा कि मैंने शराब पी है। तो तमाम सहाबा के सामने मेरी रुसवाई होगी, मेरा गुनाह जाहिर हो जाएगा, लिहाजा शराब से रुक गए। जब चोरी करने का इरादा हुआ तो फिर वही ख्याल आया कि सरकार से मैंने झूठ न बोलने की अहद किया है, झूठ न बोलने का अहद किया है, तो लिहाजा जब मैं सरकार की बारगाह में हाजिर होऊंगा और सरकार मुझसे पूछेगी कि कल तुमने क्या किया है, तो झूठ नहीं बोलना है। अगर मैं बोल दूंगा कि मैंने चोरी की है तो फिर मैं रुसवाई हो जाएगी मेरी। तो हर काम जो है ना इसी तरह, जब भी गुनाह का इरादा होता वो झूठ न बोलने की शर्त याद आ जाती और उससे बच जाते। तो फ़इन्नल सिद्क़ यहदी इलल बिर्र, यकीनन सच्चाई कई नेकियों का सबब बनती है। तो मुसलमानों, आज भी वो सरकार का वादा बाकी है, आज भी हर एक हम उस वादे के पाबंद हैं
कि हमने अल्लाह और उसके रसूल पर ईमान लाकर यह वादा किया है कि हम झूठ नहीं बोलेंगे, हम झूठ नहीं बोलेंगे, और हमें कल खुदा को मालूम है हमारे गुनाह और अल्लाह और उसके रसूल को मालूम है हमारे गुनाह। कल हम झूठ क़यामत के दिन नहीं बोल सकते, क्योंकि जुबान जब झूठ बोलने के लिए जाएगी तो जुबान को ताला लगा दिया जाएगा, और हाथ कहेंगे कि हमने ये गुनाह किया है, पैर कहेंगे कि हमने ये गुनाह किया है, और जिस्म के आज़ा कहेंगे कि हमने ये गुनाह किया है। अल-यौमा नख्तिमु अला अफ़वाहिहिम व तुकल्लिमुना अयदीहिम व तशहदु अर्जुलुहुम बिमा कानू यक्सिबून। जिस जगह गुनाह किया था वो जगह कहेगी यौमइदिन तुहद्दिसु अख़बारहा, जमीन कर अपने ऊपर होने वाले वाक़ियात को बयान करेगी, आपके गुनाह को भी जमीन बयान कर देगी। तो ये तसर्रुफ, ये जो है ना, ये रखो कि वो सहाबी रसूल सरकार की बारगाह में अपने गुनाह के खुल जाने से और रुसवाई से डर कर जो है ना वो साहिब क्या किए, गुनाहों को तर्क कर दिए। तो आपका भी नामा आमाल सरकार की बारगाह में पेश होता है, सरकार उसमें अच्छाई देखते हैं तो अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं, बुराई देखते हैं तो फिर आपके लिए मगफिरत तलब करते हैं, मगर गमज़दा भी होते हैं। तो ये तसव्वुर रखिए कि सरकार की बारगाह में मेरा अगर गुनाह खुल जाए, आमाल नामा गुनाहों के साथ पेश हो, तो फिर क्या मामला होगा, सरकार को कैसे तकलीफ होगी। जिस उम्मत के लिए मेरी सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, अल्लाह से जोड़ने के लिए मैंने उसको सारी जिंदगी कुर्बान कर दी, तो फिर आज मेरे उम्मती मेरे मोहब्बत का दावा तो कर रहे हैं, नारे रिसालत के नारे तो लगा रहे हैं, लेकिन अमल देखो तो सुन्नत रसूल के खिलाफ है और शरीयत के खिलाफ है। जरा ये भी हमें सोचने की जरूरत है। अकेले में बैठकर ये मुराक़बा कीजिए, मुहासबा कीजिए अपने रात के वक्त में कि आज दिन में मैंने कितने अच्छे काम किए हैं, कितने बुरे काम किए हैं। बुरे कामों को कम करने की कोशिश कीजिए, अच्छे कामों को बढ़ाने की कोशिश कीजिए। इंशाअल्लाह आपकी ये कोशिश जारी रहेगी तो एक वक्त अल्लाह की तौफीक से ऐसा आएगा कि रात में जब आप अपना हिसाब और मुहासबा करने के लिए बैठोगे तो फिर जो है ना वहाँ आपको एक भी बुराई नजर नहीं आएगी। जिस तरह रात में दुकान के बंद होने के वक्त आप दुकान का हिसाब करते हैं, उसी तरह दिन के इख्तिताम पर रात में जब बिस्तर पर जाते हैं तो अपना भी मुहासबा कीजिए। दुकान का मुहासबा क्यों करते हैं आप, कितना प्रॉफिट आया, कितना लॉस हुआ, कितने में क्या हुआ, कितनी चीज़ों में कहाँ कमी मेरी रह गई, कहाँ चीज़ें जो है ना प्रॉफिट आया तो क्यों आया, लॉस हुआ तो क्यों हुआ, फिर दूसरी उस प्रॉफिट को हासिल करने के लिए आप कोशिश करेंगे, लॉस से बचने की कोशिश करेंगे। यही मुहासबा सिर्फ दुकान का नहीं, अपना भी कीजिए। अल्लाह मुझे भी और आपको भी इसकी तौफीक दे। मैं भी कोई इतना बड़ा आदमी नहीं हूँ कि जो मैं बोल रहा हूँ इसलिए नहीं कि मैं कोई पाकबाज या कोई बड़ा आदमी हूँ, नहीं, मुझे भी इस्लाह की ज़रूरत है, मुझे भी अल्लाह वो तौफीक अता फरमाए। तो अज़ीज़ान मोहतरम, तो एक नेकी ने कितने गुनाहों से बचा लिया, कितनी नेकियों की तरगीब दी एक नेकी ने। और दूसरी हदीस में सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इज़ा कज़बल अदबु अब्दु तबाअद अन्हुल मलकु मीलन मिन नतनी मा जाअ बिही। तो ना ये तिरमिज़ी शरीफ की रिवायत है कि सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जब बंदा झूठ बोलता है तो उसके मुंह से एक ऐसी बदबू निकलती है कि फरिश्ता उससे 1 मील दूर चला जाता है। 1 मील दूर यानी तकरीबन 1 मील पौने 2 किलोमीटर का होता है। आप किसी के मुंह में बदबू आ रही है, किसी के मुंह में बदबू आ रही है मिसाल के तौर पर, तो आप क्या करते हैं, 1 गज 2 गज दूर रहते हैं जहां तक उसकी बदबू नहीं आ सकती। कितने भी बदबूदार मुंह से, कितने भी आदमी की मुंह बदबूदार हो, कितनी भी बदबू आ रही हो उसके मुंह से, आदमी के मुंह से, कितनी दूर आएगी, 1 गज 2 गज 3 गज, उससे ज्यादा दूर उसकी बू नहीं आएगी। लेकिन अंदाजा लगाइए झूठ बोलने वाले की बदबू कितनी खतरनाक होगी कि 1 मील दूर तक भी वो बू आती रहेगी, तब तक फरिश्ता वहां तक जाकर रुक जाएगा, उतनी दूर चला जाएगा उसकी बदबू से बचने के लिए। इस हदीस की तशरीह में इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला ने एक बात, अच्छी बात, नुक्ता बताया है, तशरीह बताई है, अच्छी प्यारी बात है, आप सुन लीजिए। कि एक हदीस में यह है कि छींक अल्लाह की तरफ से है, फरिश्ते की तरफ से है, जमाई शैतान की तरफ से है। एक हदीस ऐसी है। अब यह हदीस क्या है कि झूठ की बदबू से फरिश्ता 1 मील दूर तक चला जाएगा, यह है। अब ये दोनों हदीसों को रख के इमाम गज़ाली रहमतुल्लाहि ताला ने एक बेहतरीन तशरीह फरमाई है, वो ये है कि अगर कोई आदमी गुफ्तगू कर रहा हो, अगर गुफ्तगू के दौरान उसे छींक आ जाए तो ये अलामत है उसकी बात की सच्चे होने की, उसके बात के सच्चे होने की। हजरत ने कैसे तशरीह फरमाई, अंदाज क्या था, तो कैसे उसके बात के सच्चे होने की अलामत क्यों है, क्योंकि अगर वो झूठ बोलता तो फरिश्ता उसके करीब नहीं होता, फरिश्ता उसके करीब नहीं होता तो छींक नहीं आती थी। फरिश्ता करीब में है, छींक आ रही है तो वो झूठ
नहीं बोल रहा है, वरना फरिश्ता अगर झूठ बोलता तो फरिश्ता उसके करीब में नहीं होता। और मैं आखिरी बात आपके सामने हदीस रख रहा हूँ कि ये आम तौर पर होता है। वो हदीस से पहले 2-4 बातें मैं आपके सामने बोलता हूँ। हमारे पास आम तौर पर क्या होता है, मेरे कोई मिसाल की मेरी है, मिसाल के तौर पर मेरे को एक चीज़ के बारे में नहीं मालूम, दीन के बारे में या जो शरीयत के बारे में थोड़ा बहुत जो भी है मालूम है, लेकिन दुनियादारी के बारे में मेरे को कोई चीज़ नहीं मालूम। मैं किसी से कोई काम लेना चाह रहा हूँ, घर बनाना चाह रहा हूँ, कोई इंजीनियर की मुझे तलाश है, या कोई सामान फ़ोन लेना चाह रहा हूँ, कोई अच्छी दुकान की तलाश है, या कोई अच्छे ब्रांडेड आइटम की मेरे को तलाश है, कोई भी चीज़ गाड़ी लेना चाह रहा हूँ, तो मैं क्या करता हूँ, मुझे मालूम नहीं है तो क्या है, किसी जानने वाले से क्या करता हूँ, मशवरा करता हूँ ना, आप भी करते हैं, मैं भी करता हूँ। ये कुरान भी कहता है फस्अलू अहल ज़िक्र इन कुंतुम ला तालमून, अगर तुम्हें मालूम नहीं है तो जो है ना जानने वाले से मशवरा करो, ये कुरान का हुक्म है। और इस पर हम दुनिया के मामले में अमल करते मगर दीन के मामले में अमल नहीं करते। एक छोटा सेलफोन भी लेना है तो नेट पे देखते हैं 4 लोग, नेट पे रिव्यूज़ देखते हैं, लोग क्या बोले देखते हैं, 4 लोगों से पूछ के लेते हैं, लेकिन दीन की बात मानते वक्त ये नहीं सोचते एक आलिम से पूछ लेंगे बोल के। तो ये हदीस को, ये कुरान की इस आयत हर एक के लिए थी, खा वो दीन के बारे में नहीं जानते तो भी जानने वाले से पूछो, दुनिया के बारे में भी नहीं जानते तो भी जानने वाले से पूछो। ये हमने इसको सिर्फ दुनिया के साथ खास कर दिया, दीन के हवाले से हम अपने तौर पर चलने लगे, जैसा अपने को समझ में जो है ना आ गया। जहाँ खराबी दीन में आई तो समझो वहाँ हमारा छे कोई ना कोई हमारी गड़बड़ है, हमारी समझ का फेर है, वरना दीन तो सर तापा खैर खाही है। तो बहरहाल तो बाज़ वक़्त क्या होता मालूम, हम किसी से मशवरा करने के लिए जाते, मेरे साथ भी हुआ, ऐसा बता रहा हूँ मैं इसलिए बता रहा हूँ। तो वो साहब क्या करते मालूम है, मशवरा जब करने गए तो उनको भी मालूम नहीं रहता, उन्होंने अपनी पोजीशन बचाने के लिए किसका तो एक बोल देते, ख़त्म नाम दे देते, वो जाओ वो ज़बरदस्त है, या उनको पूरा क्लियरली उसके ताल्लुक से मालूमात नहीं रहते, पूरा क्या करते हैं गलत मशवरा दे देते। हाँ, उनका मकसद नुकसान पहुंचाना नहीं होगा, लेकिन ना चाह कर भी क्या कर रहे हैं, वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। तो जब तक आपके बारे में किसी चीज़ के बारे में मशवरा ना हो किया जाए, तो आपको जब तक पूरे तौर पर मालूम ना हो, या जितना मालूम है उतना बता दीजिए, इसके आगे मुझे मालूम नहीं है, मुझे जितना मालूम था इतना बता दिया हूँ, या नहीं मालूम तो मुझे नहीं मालूम कह दीजिए, या जो है ना ये किसी को गलत मशवरा मत दीजिए, क्योंकि होता क्या, उसका तो नुकसान हो जाएगा ही हो जाएगा, लेकिन आपके ताल्लुक से जहन जो है ना बना के आया था, एक काबिल आदमी है, इनसे पूछे तो मेरा भला हो जाएगा, दूसरी मरतबा आपकी बात पे भी भरोसा नहीं करता, ज़ात पे भी भरोसा नहीं, अरे उन्होंने इससे पहले औंधा मशवरा दे थे, इतना नुकसान हो गया मेरे को, उल्टा उन सबके सामने बोलता फिरेगा। तो लिहाजा जब कोई भी बात आप कर रहे हैं, सामने वाला आपकी बात की तस्दीक कर रहा है, मान रहा है, आपकी बात को अहमियत दे रहा है, तो सच्ची बात कहे, जो है ना हदीस में इसी वजह से कहा गया, मन काना युमिनु बिल्लाहि वल यौमिल आखिर फलयकुल खैरन और लियस्मुत, कि जो है ना जो अल्लाह और आखिरत पर ईमान रखता है तो अच्छी बात सच्ची बात कह सकता है तो कहे, वरना नहीं मालूम तो खामोशी इख्तियार करे। बिच्छू का मंतर नहीं आता, सांप की बिल में हाथ डालने की कोशिश नहीं करना, सिवाय मौत के कोई और चीज़ हासिल जो है ना नहीं होती। तो बहरहाल तो आने वाली हदीस इसी टाइप की है कि जब आपको इस आदमी आपसे किसी बात में पूछ रहा है, आपकी बात पर भरोसा करते हुए, तो आप उसको क्या कर रहे हैं, झूठ बात बता रहे हैं, गलत बात बता रहे हैं, तो ये एक मुसलमान के साथ सब में बड़ा धोखा, सब में बड़ी खियानत और सब में बड़ी गिरी हुई हरकत है। तो सुनाते आइए, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो है ना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कबूरत खियानतन अन युहद्दिसा हदीसन फ़हुआ लका मुसद्दिकुन व अंत बिही कादिबुन, और कमा क़ाल अलैहिस्सलातु वस्सलाम। एक मुसलमान के साथ सब में बड़ा धोखा, सब में बड़ी खियानत यह है कि मुसलमान आपकी बात पर भरोसा कर रहा है और आप उसे झूठा मशवरा दे रहे हैं, झूठी बात कह रहे हैं, आप उसे क्या कर रहे हैं, झूठ कह रहे हैं। तो लिहाजा अजीज़ान मोहतरम, ये हमेशा मालूम रहे तो बोलना, नहीं मालूम रहे तो नहीं बोलना, खामोशी इख्तियार करना, या आप किसी को बेहतर आदमी को जान सकते हैं उसकी तरफ क्या कीजिए, रहनुमाई कर दी। तो ये झूठ के हवाले से चंद बातें थी। तो झूठ किसी भी हैसियत से जायज़ नहीं है, झूठ हंसी मजाक में भी जायज़ नहीं है। जैसे आमतौर पर दोस्त जमा हो जाते हैं, हंसी मजाक में झूठ कर देते हैं, साले बहन भाइयों के दरमियान आमतौर पर झूठ क्या हो जाता है, या मजाक के लिए झूठ बोलते हैं, या किसी को सताने के लिए झूठ बोलते हैं। मिसाल के तौर पर 4 दोस्त बैठे हुए, एक आदमी रास्ता पूछा, जानबूझ के उसको गलत रास्ता बता दिया, एक हंसी मजाक बनाने के लिए। तो किसी भी हैसियत से झूठ क्या है मालूम है, जायज़ नहीं है। लेकिन शरीयत में बास चीज़ें ऐसी हैं जिसमें झूठ जायज़ है, जिसमें झूठ जायज़ है। इसको गौर से सुनिए, जहाँ भी गलती होगी तो आगे गड़े में गिरने की जिम्मेदार आप हैं। अगर आपको कोई मकसद हासिल करना है अगर आपको कोई मकसद हासिल करना है, उस मकसद को हासिल करने के लिए आप सच्ची बात से भी हासिल कर सकते हैं वो मकसद, सच कहकर भी वो मकसद हासिल कर सकते हैं, जायज़ मकसद।
कोई जायज़ मकसद, अपना जायज़ हक, अपना जायज़ हक, अपना जायज़ मकसद हासिल करने आप सच्ची बात से भी हासिल कर सकते हैं, लेकिन उस सूरत में झूठ बोलना आपके लिए हराम है, गुनाह है, कबीरा है। झूठ हरगिज़ आप नहीं बोल सकते। किसी जायज़ मकसद के लिए, किसी जायज़ हक को हासिल करने के लिए आप सच बात से भी हासिल कर सकते हैं, तो झूठ बोलना आपके लिए क्या है? हराम है। नहीं, आपका ही हक है, जायज़ मकसद है, लेकिन सच बोलने से हासिल नहीं होता, तो वहाँ झूठ बोलने की इजाज़त शरीयत ने दी है। वहाँ झूठ बोलने की इजाज़त शरीयत ने दी है, मगर वहाँ भी झूठ की कैटेगरीज है। अगर वो मकसद जो आप हासिल कर रहे हैं, जो हक आपका हासिल, जायज़ हक जो हासिल कर रहे हैं, वहाँ सच बोलने की गुंजाइश ना हो, सच बोलने से हासिल नहीं होता, जबकि आपका ही हक है, वो मकसद अच्छा मकसद है, जायज़ मकसद है, आपका ही हक है, लेकिन सच बात कहने से हासिल नहीं होता, तो वहाँ झूठ बोल सकते हैं, मगर उसके भी दराजात हैं। वो मकसद हासिल करना अगर मुस्तहब है तो झूठ बोलना मुस्तहब है, वो मकसद की तकमील अगर वाजिब है तो झूठ बोलना वाजिब है। अब आप लोग जुस्तजू अब तक घड़ी को देख रहे थे, अब मेरे को देख रहे है ना? ठीक है, घड़ी को देख रहे थे, मेरे को देख रहे हैं, ठीक है। अब मैं बता रहा हूं, सुनिए कैसा। आपको एक जो है ना, एक फ़ायदा होने वाला था, सच्चाई से नहीं, झूठ से। वो फ़ायदा आपके लिए कोई ज़्यादा माना नहीं रखता था, मतलब था फ़ायदा, मगर एक मुस्तहब के दर्जे में था, मिले तो अच्छा है, नहीं मिले तो कोई बात नहीं। तो लिहाजा उसके लिए झूठ बोलना मुस्तहब है, और एहतियात ये है कि आप मत बोले, बेहतर है, क्योंकि बोलने से कोई फ़ायदा, बोले तो भी चलता, नहीं बोले तो भी चलता, आए तो भी चलता, नहीं आए तो भी चलता। अगर ऐसा मसला रहा तो झूठ मत बोलिए, एहतियात कीजिए, बेहतर। लेकिन बसा औक़ात झूठ बोलना वाजिब हो जाता। यहाँ जाओ, गौर से सुनिए। झूठ बोलना, मिसाल के तौर पर कोई जालिम है, नाहक किसी मुसलमान को कत्ल करना चाहता है। एक जालिम है, कोई नाहक किसी मुसलमान को कत्ल, मिसाल दे रहा हूँ मैं, ऐसी चीज़ें आप गौर कर लीजिए, मगर गौर करते वक्त ज़रा ज़्यादा गुंजाइश मत पैदा कर लीजिए, समझे? हाँ, पूछ के गौर कीजिए, कोई मामला पेश हुआ तो आलिम से पूछ के गौर कीजिए। तो आप, एक जालिम है, किसी मुसलमान को क्या है, कत्ल करना चाहता है, वो मुसलमान छुपा हुआ है फलां जगह। तो अब एक मुसलमान की जान बचाना आपके लिए वाजिब और ज़रूरी है। तो उसने आपसे आकर उस मुसलमान का पता पूछा कि वो कहाँ छुपा है, नाहक उसको कत्ल करना चाहता है, कहाँ छुपा है, ये पता पूछ रहा है आपको। अगर आप पता बता दें तो मुसलमान की जान चले जाएगी, नाहक वो आदमी मारा जाएगा। उसके लिए आप गलत पता बता सकते हैं। और किसी मुसलमान के माल को अगर कोई लूटना चाहता है नाहक, और आपको मालूम है कि माल कहाँ रखा हुआ है, कोई माल कहाँ रखा है मालूम है, तो लिहाजा आपको मालूम रखते हुए क्या कर रहे हैं, आपसे कोई पूछा तो आप गलत बता दे रहे हैं, या टाल दे रहे हैं, या कोई दूसरी बातें लगा दे रहे हैं, तो जो है ना, ये भी क्या है, जायज़। क्यों? मुसलमान की माल की हिफाजत करना एक दूसरे मुसलमान की जिम्मेदारी। तो इस तरह अगर ज़रूरी का ही कोई काम है और सच बोलने से वो काम का उसका नुकसान हो सकता है, और वो काम वाजिब का दर्जा रखता है, तो उसके लिए आप झूठ भी कह सकते हैं। लेकिन उसमें भी कोशिश ये कीजिए कि एक चीज़ है शरीयत में तौरिया, शरीयत में एक चीज़ है तौरिया। तौरिया का मतलब क्या है? तौरिया का मतलब ये है कि सामने वाला आपको एक बात पूछा, आप उसको जवाब में एक बात बोले, ये बात का ताल्लुक़, आप जो बात बोल रहे हैं उसका ताल्लुक़ दूसरी चीज़ से है, लेकिन इस चीज़ से भी सुनने वाला क्या समझ गया कि ये मेरे सवाल का ही जवाब है, लेकिन वो बात उसके सवाल का जवाब नहीं होती, बल्कि दूसरी चीज़ से उसका ताल्लुक़ है, तो इसके तौरिया कहते हैं। मिसाल के तौर पर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ ले जा रहे थे हिजरत करके। सरकार सवारी पर सवार थे, चेहरा ढका हुआ था, दुश्मन के प्यासे आपकी तलाश में थे। अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या कर रहे थे, सवारी लेकर जा रहे थे। तो वो ढूंढते ढूंढते अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु तक पहुँच गए। पहुँचकर उन्होंने अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से पूछा कि जो है ना, सरकार कहाँ है, वो ये कौन है, ये जो सवारी पर जो हज़रत बैठे हुए हैं ये कौन है? तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने कहा कि हुआ हादिन यहदीना, वो हमारे रहनुमा हैं जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। तो अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह ताला अन्हु क्या का मकसद क्या था? ये हमारे दीन के रहनुमा हैं जो हमारी रहनुमाई कर रहे हैं। लेकिन सामने वाला क्या समझा, ये सफ़र के रहनुमा हैं जो सफ़र की रहनुमाई कर रहे हैं। तो झूठ से भी बच गए, मामला भी रफा दफा हो गया। बाज़ बुजुर्गों से ये बात मनखूल है कि वो अपनी बांदी से कहते, अगर कोई साहब मिलने वास्ते आए, यानी उनसे मिलना वो मुनासिब नहीं समझते, शरई एतबार से, दीनी एतबार से उनसे मिलना वो मुनासिब नहीं समझते,
तो वो जो है ना, अगर वो आता वो बुजुर्ग के बारे में पूछने के लिए, तो बांदी से कहते कि बाहर जाकर ठहर, एक दायरा मार, दायरे में उंगली रख कर अगर मेरे ताल्लुक से पूछा गया कि वो कहाँ है फुलां साहब, तो दायरे में दायरा मार, दायरे में उंगली रख कर कहे यहाँ पर नहीं है। कहाँ पर नहीं है? दायरे में बुजुर्ग नहीं है, दायरे में वो बुजुर्ग नहीं है, बल्कि घर में तो इस तरह एक तौरिया कहते हैं। मगर ये भी आम जगह खर्जे वालों को नहीं इस्तेमाल करेंगे कहीं, समझे? हाँ, खर्जे वालों के पास इस्तेमाल, गलत चीज़ के लिए इस्तेमाल नहीं करना, समझे? तो ये भी ज़रूरत के दर्जे में, जहाँ झूठ बोलने की ज़रूरत पेश आ रही है वहाँ ऐसी डबल मीनिंग गुफ्तगू कीजिए ताकि आप मामला भी हो जाए, झूठ से भी आप क्या कर सके, जो है ना, बच सके। मिसाल के तौर पर क़त्ल की मिसाल मैं दिया आपको भाई, क़त्ल की मिसाल जो है ना दिया, तो क्या करें मालूम है? मिसाल के तौर पर आप एक आदमी मुसलमान भागते हुए आपके सामने से गया, मेरे को कत्ल करने वास्ते एक आदमी आ रहा, बोल के ये भागते हुए क्या करा मालूम, गया जाके आगे जाकर क्या करा, फिर दूसरा रास्ता मोड़ के जाके कहीं वो छुप गया। तो आप क्या बोल रहे, बोले तो आया, कहाँ है उन्होंने, किधर गए, तो वही रास्ता बता रहे आप, ये रास्ते से गए बोल के बोल रहे, मगर बूढ़े से रास्ता नहीं बता रहे, झूठ भी नहीं है। वो मुसलमान ये रास्ते पर उन क्या करता, सीधा चले आता, ये रास्ते पर उन क्या करता, सीधा। मिसाल के तौर पर आप तिरुमल गेट के पास ठहरे हुए हैं, एक आदमी किसी मुसलमान को मारने के लिए आया, तो मुसलमान क्या करा मालूम है, वहाँ दो रास्ते आ गए, कोयलकुंडे का, कोसगी का। तो आप तिरुमल गेट कर ठहर क्या बोल रहे, ये रास्ते पे गया बोल के बोल रहे, अब आगे जाके दो रास्तों में उन किस पे गया वो नहीं बोले आप, तो झूठ भी नहीं बोले आप, क्योंकि वो दोनों रास्तों को भी जाने के लिए तिरुमल गेट का रास्ता ही गुजरना आपको पड़ता है। तो इस तरह झूठ बोलने की अगर कभी कोई ज़रूरत भी पेश आए तो इस तरह की डबल मीनिंग गुफ्तगू से अपने आप को झूठ से क्या कीजिए, बचाइए। ये झूठ के हवाले से शरई तौर पर फजीलत के हवाले, ये सच की फजीलत के हवाले से, झूठ की गुनाह के हवाले से चंद बातें बयान की गई। और जो है ना, याद रखिए झूठ से ना कभी कोई कामयाब हुआ है ना कामयाब हो सकता है। वक्तिया तौर पर अपने फ़ायदा महसूस होता है, लेकिन उसके दर पर्दा जो दूसरे नुकसानात होते हैं वो हमें नज़र जो है ना नहीं आते। इसीलिए कोशिश हमेशा इस बात की कीजिए कि किसी भी मामले में झूठ ना बोले। अगर कोई आपसे कोई चीज़ पूछ रहा है और अगर आपको छुपाना चाह रहे हैं, तो नहीं जाहिर ना करना नहीं चाह रहे हैं, तो आप झूठ बोलने के बजाय कहिए भाई ये बात मैं नहीं बता सकता, माफ़ी चाहता हूँ, मैं ये बात नहीं बता सकता। ख़त्म। झूठ बोलने के बजाय मत बताइए, ख़त्म होगी बात, ख़त्म हो गई। तो आमतौर पर हम छुपाने के लिए क्या करते हैं, किसी बात को छुपाने के लिए क्या करते हैं, झूठ बोलते हैं, बताइए नहीं भाई मैं नहीं बता सकता, बस ख़त्म हो गई बात। तो खुलासा गुफ्तगू ये है कि ज़ुबान की आफ़तों में से बड़ी आफ़त जिसमें कई मुसलमान जिसके शिकार हैं, रुपये 2 रुपये के लिए एक चाय के लिए क्या करते हैं हम लोग जो है ना झूठ बोलते हैं। 2-4 रुपये के लिए, ज़्यादा बड़ी बात नहीं होती, 2-4 रुपये के लिए, 10 रुपये 5 रुपये के लिए क्या करते हैं हम झूठ बोलते हैं। तो लिहाजा खुदारा इस चीज़ से बचिए। ये मर्दों से ज़्यादा औरतों में भी बहुत क्या है मालूम पाई जाती है। एक मिसाल मैं आपके सामने देखता हूँ। एक औरत ब्यूटी पार्लर जाके आई रहती, एक औरत क्या करती, ब्यूटी पार्लर जाके पूरा फेशियल उशल करा के वो करा के जितने भी जो है ना डबल कोट टिबल कोट मार के आई रहती। तो उसके बाद जब मुझे कहाँ पे कराई, कोसे ब्यूटी पार्लर को गई थी बोल के दूसरी सहेली पूछी, समझी कुछ, अरे नहीं है मेरा नेचुरल जो है ना कलर है वो, कुछ भी नहीं करी, मैं खाली पाउडर लगाई, थोड़ा फेयर एंड लवली लगाई वहाँ, जबकि डबल टिबल कोट रहता हुआ। तो मैं इसलिए मिसाल दे रहा हूँ समझाने के लिए, एक मिसाल है ये समझाने के लिए मेरी उन माँओं और बहनों के लिए भी कि जो मामूली बात के लिए क्या है मालूम झूठ है ना मत बोलिए, उसमें कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। वो बराबर दिख के आता, वो सामने वाला समझता है, झूठ बोल रही बोल के समझ जाते हैं। आजकल कौम बहुत होशियार है, समझे। तो बहरहाल क्योंकि वो लोग भी खुद उससे गुजरे हुए रहते हैं वो लोग भी क्या है उस मैदान से क्या है गुजरे हुए रहते हैं, उनको मालूम रहता कि ये कोड, ये कलर कितने कोड का है, फर्स्ट कोड है, सेकंड कोड है, थर्ड कोड है, सुनो इसमें कितना पीओपी है, कितना लपम है, सब मालूम रहता। तो बहरहाल वहाँ झूठ बोलने से क्या बात, आप टाल दीजिए, टालना रहा है तो टाल दीजिए, नहीं बोलना चाह रहे, छुपाना चाह रहे, टाल दीजिए, हंदे ना क्या होने का है बोल के खाली कुछ भी ऐसे एक दूसरे बातों में क्या कर दीजिए, झूठ बगैर बोले के टाल सकते हैं। तो ये इस तरह ये मिसालें मैं ये दे रहा हूँ ताकि आप ज़िंदगी में इसको दूसरी मिसालों पर तत्बीक करके उसको रख कर क्या कर सकें, आप सोच सकें। खुदा के वास्ते कभी ये झूठ मत बोलिए, ये ईमान के बिल्कुल मुतज़ाद और ख़िलाफ़ चीज़ है और मोमिन की शान के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। ज़ुबान से सच्ची बात कहना, कलमा पढ़ना, मोमिन कहना, फिर वैसी ज़ुबान से झूठ बोलना, ये बिल्कुल जो है ना ये ईमान के तकाज़े के ख़िलाफ़ है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि जो कुछ भी कहा गया उस पर अमल की तौफ़ीक़ रफ़ीक़ अता फ़रमा, इज़्ज़त व आफ़ियत की ज़िंदगी दे और ईमान पर हमारा ख़ातिमा फ़रमा। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ख़दमों में हमारा हश्र फ़रमा, आपकी शफ़ाअत उज़्मा से हमको बहरावर फ़रमा, आपके दस्ते मुबारक से जामे कौसर पीना नसीब फ़रमा, जन्नत में आपकी ग़ुलामी मइयत और इफ़ाक़त नसीब फ़रमा। सल्लल्लाहु तआला वसल्लम अला खैरि ख़ल्क़िही सय्यिदिना मुहम्मदिन व आलिहि व सहबिही अजमईन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।